राधे राधे दोस्तों, ये है सुबह का समय। और मैंने क्या ना, कल रात को ये जब कल सफाई की थी ना, तो मैं ये मंदिर में लगी हुई थी माला, और उसको मैंने उतार करके वॉश करके बाथरूम में ही हैंग कर दी थी। और पारिक जी जब अभी ऑफिस गए हैं तो उन्होंने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला, बस एज इट इज़ इसको छोड़ के बस यहाँ टांग के चले गए हैं। तो पूरी बालकनी में ना पानी पानी हो गया है। तो इसे सबसे पहले तो मैंने इसे उतार करके इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। और बस अब जो कल रात के कुछ कपड़े थे वो उतार ले रही हूँ। और मौसम थोड़ा सा ना बारिश बारिश जैसा बादल सा हो रहा है आजकल, जिसकी वजह से कपड़े पूरे से सूख नहीं रहे हैं। और कपड़े पूरे से जब नहीं सूखते ना तो अजीब सी सील सील सी उसमें ना गंध आने लगती है। और जिनके यहाँ धूप आती है उनको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। धूप में कपड़े जो सूखते हैं ना वो एक अलग ही रहते हैं, एकदम कड़क से हो जाते हैं। और मेरे यहाँ बस यही प्रॉब्लम है कि धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो हवा से ही कपड़े सूखते हैं। और अभी 2-3 दिन से तो बहुत ही बादल से हो रहे हैं, तो एकदम कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो रही है। और कल रात को मैंने मशीन लगा दी थी। कल काफ़ी लेट हो गया था, मुझे क्लीनिंग कर रही थी मैंने जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने हॉल की क्लीनिंग की थी। हॉल की क्लीनिंग करने के बाद और कल रात को मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके मशीन लगाई थी। और मैं ज़्यादातर आजकल यही करती हूँ, रात को मशीन लगा देती हूँ और सुबह पहले उठ करके जब जैसे ही थोड़ा फ्री होती हूँ ना, फ्री होते ही सबसे पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, ताकि दिन भर में पड़े पड़े कपड़े सूख जाए। और इतने दिनों से बच्चों की दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही थी, तो कपड़े भी खूब हो रहे थे। मैंने दुर्गा पूजा में वो एक तो वो लोग घर के कपड़े पहन रहे थे, फिर रात को जब वो शाम को घूमने जाते थे तो वो कपड़े हो जाते थे। और उनको रिपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने पसीने में भर जाते थे, तो उन्हें धोना ही पड़ता था। तो ऑलमोस्ट मेरे डेली ही मशीन लग रही थी दुर्गा पूजा पे। और अब बस आज से बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई है, दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। और सूरज के एक पेपर रह रहा था कंप्यूटर साइंस का, तो उसका बस आज पेपर हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर क्लासेस जिस तरह चलती है उस तरह चालू हो जाएगी। और आज मेरे ख्याल से सूरज शायद 3-3:30 बजे तक आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और अभी है सुबह की बजे हैं 10:30, 10:30 से थोड़े से ऊपर हुए हैं, 40 हुए हैं, 10:40। सूरज अभी भी स्कूल गया है, पारिक जी भी ऑफिस जा चुके हैं, और हितांश तो खैर सुबह 7:30 स्कूल जा चुका है। और अब बस मैंने नाश्ता किया है और पूजा वगैरह मेरी मॉर्निंग में ही हो चुकी थी। हवा चल रही है, पर्दा हिल रहा है यहाँ से। और आज मौसम जो है ना बहुत अच्छा, बादल बादल से हो रहे हैं और खूब अच्छी हवा चल रही है, तो मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है। और बस अभी जो है मैंने नाश्ता वास्ता कंप्लीट किया है, और अब मैं जाऊंगी रसोई में। मेरी रसोई जो है ना सुबह से एकदम गंदी पड़ी हुई है, तो बस रसोई को समेटूंगी। सारी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग की रूटीन है वो मेरी शुरू होगी रसोई की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरी रसोई जो है ना पूरी उथल पुथल पड़ी हुई है। इसका रीज़न ये है ना कि मैं रसोई का जो काम है ना, उस रसोई की क्लीनिंग का काम वो सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि सुबह पहले तो काफ़ी हड़बड़ रहती है। खाना बनता है, खाना ब्रेकफास्ट सब कुछ बनता है, टिफ़िन भी जाते हैं बच्चों के, पारिक जी के। तो उस वजह से ना रसोई पूरी बिखर जाती है एकदम। और मेरे हाथ से तो कुछ ज़्यादा ही बिखरती भी है। बर्तन हालांकि मैं कम करती हूँ, पर रसोई बहुत बिखरती है। और फाइनली फिर क्या है ना, मैं लास्ट में सब कुछ जो है वो अरेंज कर देती हूँ, लेकिन वो उसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पारिक जी जाते हैं, उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ करना वो सब होता है। उसके बाद सूरज थोड़ा लेट जाता है, फिर 10:30 के बाद मैं घुसती हूँ फाइनली रसोई में। मेरा भी नाश्ता हो जाता है उसके बाद, और घर का सारा काम होने के बाद लास्ट नंबर जो है ना वो मेरी रसोई का आता है। रसोई का काम मैं सबसे, क्लीनिंग का काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरी जो दीदी है काम वाली, वो आती है करीब 10 बजे के आसपास। तो 10 से लेकर के करीब 10:30-11 बजे तक तो वो घर में रहती है। तो वो किचन से निकलती है तब जा कर के मेरा काम जो है जचाने वचाने का वो शुरू होता है। और ये जो डिश ड्रेनर है वो मैंने अब भी मंगवाया है अमेज़ॉन से। ये मेरे पास कल नहीं परसों आया है, और ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लग रहा है। हालांकि साइज़ थोड़ा सा छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता ना तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता। बट कोई बात नहीं, जो है उससे अपना काम चला लूँगी। बाकी मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे पानी निकलने की जगह है, तो बहुत क्या ना, यहाँ पे बहुत गंदगी नहीं होती है। पानी जो है वो पूरा ड्रेन होकर के निकल जाता है, और मुझे तो काफ़ी सही लगा ये। काफ़ी ना मैंने, ये भी है मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है।
मैंने ऐसा नहीं कि एकदम नरम सा है, काफ़ी हार्ड मटेरियल का, और मुझे तो काफ़ी सही लगा ये। तो रसोई की क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका है। हितांश की पैंट भी देखी रात को मैंने सुखाई थी, मैंने कहा क्योंकि उसने रूटीन सेट नहीं की थी रात को, मुझे पता नहीं था उसको कौन सी यूनिफॉर्म पहननी, कि उनकी पीटी की, एक्टिविटी की, नॉर्मल ड्रेस, ये सब अलग अलग होती है ना, तो मुझे ध्यान नहीं था कि कौन सा, इसीलिए मैंने रात को फिर सुखा दी थी मशीन से पहले निकाल करके। और देखिए मैंने तब आपको कहा था ना कि बहुत मौसम बादल बादल है, अब देखिए धूप नहीं तेज़, एकदम तेज़ धूप निकल आई है ना। अभी जो मौसम हो रहा है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी तो सुबह तो एकदम बादल बादल हो रहे थे और अब इतनी तेज़ धूप निकल आई है। चलो अच्छा है तेज़ धूप निकली है, तो कपड़े जो मैंने बालकनी में सुखाए सारे सूख जाएंगे। हालांकि धूप नहीं आती बट मौसम थोड़ा सा वैसा गर्म सा हो जाता है ना, गर्मा से भी कपड़े सूख जाते हैं। ये मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये मनी प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने इसे छोटा कर दिया है यहाँ से। और ये कप टूट गया था, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, रिया ने, तो ये टूट गया था तो इसको मुझे हटाना नहीं था, मैंने कहा हटाऊंगी नहीं, इसको मैंने मनी प्लांट डाल दिया इसके अंदर। और मनी प्लांट डाला जो ठीक है, बट इसमें देखिए कितनी लंबी तुलसी जो है ना, वो अपने आप से उग गई है, इतनी लंबी हो गई है, आप देखिए एकदम एक डंडी की तरह ये बढ़ रही है। और अब ये तुलसी है बोल करके मैं इसको तोड़ भी नहीं पा रही हूँ, निकाल भी नहीं पा रही हूँ, मैं इसका क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कितनी बढ़ती है आखिर ये तुलसी फाइनली। और ये छोटू सा मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये तो पता नहीं इसकी जड़ सही है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस दिन चिड़िया ने ना उखाड़ दिया था इसको। एक प्लांट तो उखाड़ के ले गई थी और एक प्लांट है, इसको वापस मैंने मिट्टी में बैठाया तो है, बट ये सेट होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर पड़ा है जलजीरा, ये मुझे लगता है सूरज का है, सूरज यहीं छोड़ गया, भूल गया होगा। और फाइनली मेरा आज का काम हो गया है फिनिश। और मैंने तेल लगाया थोड़ा सा चम्पी किए बालों में, क्योंकि कल मुझे शैम्पू करना, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आज चम्पी कर लूँ बालों में, हेयर ऑयल लगा करके और थोड़ी मसाज की है। और हाँ, मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो कि मैंने अमेज़ोन से एक सूट मंगाई है, बहुत ही प्यारी सूट है, तो वो मैं आपके को दिखाती हूँ कि कैसी है वो सूट। ये है वो सूट, कैमरा नीचे करती हूँ, अब दिखा पाऊंगी मैं। तो ये है वो सूट, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और इसके साथ ये दुपट्टा है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसमें ये अनारकली सूट है, काफ़ी घेर है इसके अंदर, और वाइट के साथ में ना ये चुंदरी जो है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आप देख सकते हो, ये है इसकी पैंट, जो कि आजकल पजामियाँ तो बंद हो गई है, लेगिंग्स भी बंद हो गई, आजकल पैंट्स खूब चल रही है। तो ये पैंट है, और ये पैंट के नीचे यहाँ पर इसके इस तरह की जो ऊपर लेस लगी है, वैसी सेम इसके लेस लगी हुई है, और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, कुशाल कंपनी का है ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और इसका फुल लुक आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का है। और ये बना रही हूँ मैं अपने लिए चावल, जिसे कि मैं खाने वाली हूँ ये चने की दाल से। ये चने की दाल मैंने सुबह ही बना ली थी, पारिक जी को टिफ़िन में दे दी थी, सूरज खा के गया था, और हितांश जब गया था तब तक ये बनी नहीं थी, वो तो रोटी और चाय खा के गया, पराठा चाय वो बहुत शौक से खाता है, तो वो खा के गया। मुझे ना खाने में चावल बहुत पसंद है, चाहे सुबह और रात दोनों टाइम चावल मैं खाऊँ ना तो बहुत आराम से शौक से मैं खा लेती हूँ। अगर दाल नहीं भी हो, सब्जी से मिला के मैं खा लूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं आराम से खा लेती हूँ। पहले तो मैं घी चीनी डालकर चावल का भोग लगाऊंगी लाला को, क्योंकि ना आज खाने में वो है प्याज डला हुआ है ना, तो मैं घी चीनी का भोग लगा दे रही हूँ लाला को। और वैसे सुबह नाश्ता जब था ना, तो मैंने फ्रूट्स काट के नाश्ते के टाइम पे लाला को भोग लगा दिया था।
गरम चावल और चने की दाल बिल्कुल तैयार है। आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म खाना खाइए। और बस आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। छोटा सा वहाँ बेल आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। बाय बाय।